तो नमस्कार, मैं हूं उमेश भारद्वाज और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। आज इंदौर में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ है। हमारे साथ कुछ अधिकारी मौजूद हैं। आइए जानते हैं पहले कि क्या कार्यक्रम था। मैडम, जो आयोजन है, किस तरह का आज आयोजन हुआ, ये क्या आयोजन है और इसका मकसद क्या है? एक्चुअली ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा की 3rd एनिवर्सरी मध्य प्रदेश को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि 3rd एनिवर्सरी मनाने का मौका यहाँ पे हमें मिला है। और यहाँ पे जो हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी के मुख्य आतिथ्य में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मोस्टली फोकस ये था कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो शुरुआत हुई है, इसमें मत्स्य पालकों को कितना लाभ मिला है, कितना उन्होंने अपनी आय में बढ़ोतरी की है, कितना विकास किया है, कितना उत्पादन उनका बढ़ा है, कितना उनका भविष्य सुरक्षित हुआ है। इस कार्यक्रम को फोकस करते हुए यहाँ का आज कार्यक्रम था और बड़ी संख्या में यहाँ पे लोगों ने अपनी सहभागिता की। यहाँ पे मध्य प्रदेश के अन्य जिलों से सारे मछुआरे यहाँ पे आए हुए थे। मोस्टली महिलाएं ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे उपस्थित हुई थी। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। क्या कहेंगे कि किस तरह से आयोजन को यहाँ पर मूर्त रूप दिया गया और इसकी सफलता किस मायने में देखी जाएगी? सफलता की अगर हम बात कर रहे हैं तो बहुत सारी यहाँ पे सफलता की कहानियां मंच के माध्यम से दिखाई गई। जो फार्मर्स ने जो फिशरी सेक्टर में जिन्होंने काम किया है, उनकी सफलता की कहानियां को यहाँ पे दिखाया गया। और निश्चित रूप से ये जो योजना है बहुत मछुआरों के लिए बहुत लाभकारी साबित हुई है और आगे अभी इसके 2 साल और बचे हुए हैं। तो जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि मोदी जी का सपना है कि नंबर 1 बनना है मध्य प्रदेश को, तो हमारी मध्य प्रदेश की पूरी टीम इस पे काम करेगी और हम पूरा प्रयास करेंगे कि हमारे मध्य प्रदेश को नंबर 1 पे। कुछ यहाँ पर एक्वा पार्क बनाने की भी बात भी चल रही है, तो वो क्या चीज? हाँ, अभी एक एक्वा पार्क के लिए कुछ 25 करोड़ की राशि यहाँ पे सैंक्शन हुई है, जो कि भोपाल शहर में ही बनना है। उस पे हमारा अभी काम चालू होगा। एक्वा पार्क को मैम आप कितना फायदेमंद मानती हैं? और क्या फायदा होता है उससे? मैं सोचती क्या ये प्रूफ है कि एक्वाकल्चर कृषि से ज़्यादा उपयोगी है और उसमें प्रोडक्शन कृषि से ज़्यादा होता है। और एक्वाकल्चर के माध्यम से हमको प्रोटीन की उपलब्धता भी होती है। तो ये जो आज आयोजन हुआ, इसको देख के क्या कहेंगे, कैसा आयोजन? ये आयोजन माननीय प्रधानमंत्री की PMSY योजना के अंतर्गत तृतीय वर्षगांठ मनाई गई है इसमें, है ना। तो ये इसको मेनली महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी अनुदान की व्यवस्था इस योजना में की गई है कि लोग अपने पाँव पे खड़े हों, अपना रोजगार स्वयं लगाएं। और आपने देखा होगा कई सक्सेस स्टोरियां यहाँ पे बताई गई हैं जिसमें महिलाएं काफ़ी आगे आके काम कर रही हैं और उनको काफ़ी मैदान भी मिल रहा है, स्वतंत्रता भी मिल रही है काम करने के लिए और वो अच्छी इनकम भी कमा कर रहे हैं। मंत्री रूपाला जी यहाँ पे थे, आपने उनको सुना होगा, उन्होंने क्या कहा, क्या कहेंगी मंत्री जी, क्या बोल के गए आज? सर, उन्होंने बोला है जितना एक्वाकल्चर को विदेश में बढ़ावा मिल सकता है वो हम लोग प्रोवाइड भी करा रहे हैं। और हमारी 3 साल में विगत 3 सालों में जो फिश का प्रोडक्शन है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ा है। और हमारी यही उम्मीद रहेगी कि अगले 2 साल जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बचे हुए हैं उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें। साथ में जो PMMSY की बेनिफिशरी रिलेटेड जो स्कीम्स हैं जिसमें हम ग्रांट अनुदान प्रदान करते हैं, उससे अधिकतर महिलाएं और जो ट्राइबल एरियाज़ है, रूरल एरियाज़ है, वो लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें, जिससे वहाँ पे रोज़गार का ज़्यादा रोज़गारोन्मुखी ये एक स्कीम है जिसमें से ज़्यादा लोग क्योंकि नौकरी नहीं करते हैं तो उनको रोज़गार प्राप्त हो सके और एक अच्छी इनकम मिल सके। इसलिए हम लोग रूपाला सर ने जो कहा है तो वी वर्क इन अ ग्राउंड लेवल, हम लोग ग्राउंड लेवल पे वर्क करते हैं। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसमें हम एक कड़ी की भूमिका निभा सकें। अच्छा, किस आप क्षेत्र को देखते हैं और वहाँ कैसा काम चल रहा है? सर, मैं करेंटली डायरेक्टरेट ऑफ फिशरीज में हूँ और हम लोग प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ही सेक्शन डील करते हैं। उसके अलावा होशंगाबाद के फिश फार्मर्स हैं तो उनको देखती हूँ और ग्राउंड लेवल पे सर स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं। लोगों की जो समस्या होती है, जो गांव के छोटे मतलब ये कहें कि वो साक्षर भी नहीं होते कुछ तो उनके लिए समस्या आती होंगी, तो कैसे समाधान होता है? सर, जो ग्राउंड लेवल पे जो अपने फिश फार्मर रहते हैं उनको तरीके की समस्या पहले तो ये आती है कि उनको स्कीम के बारे में नॉलेज नहीं रहता है। तो जो स्टाफ है वो जाता है उनके थ्रू और उनसे इनको इनकरेज करता है कि वो स्कीम का लाभ लें। उसके अलावा हम लोग उनको इनकरेज इस चीज़ के लिए करते हैं कि आप लोग जो गाँव के रूरल एरियाज़ में हैं, क्योंकि वहाँ सब्सिडी का प्रोपोर्शन 60% रहता है। जनरली वहाँ पे आदिवासी और महिलाओं के लिए 60% अनुदान देते हैं, तो उससे वो पूरा कंस्ट्रक्शन बना सकते
हैं उनकी मिनिमम लागत लगती है। और मैंने खुद ने ऐसे मत्स्य पालकों को देखा है जो पहले मछुआरे थे, जो पहले मछली मारने जाते थे और वो 4-6 किलो मारते थे और अब उनका कैच 10 किलो पर डे बढ़ गया है। तो उनकी आय डेफिनेटली जिनकी आय पहले 400 रुपए 500 रुपए प्रतिदिन की थी, अब उनकी आय 1000 रुपए 1200 रुपए प्रतिदिन हुई है। तो एक फायदा ये है। दूसरा फायदा ये है कि बहुत सारे ऐसे फिश फार्मर जो पढ़े हुए भी थे लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल रहा था, तो वो लोग अब टेक्निकली एक्वा कल्चर कर रहे हैं, पानी की खेती कर रहे हैं और इससे उनकी आय साल भर की आय 5-5 लाख 6-6 लाख हो गई है, जो एक अच्छी वेल पेड जॉब के इक्विवेलेंट है। और मैं यही यानी पूरा ट्रेंड चेंज हो गया है। पूरा ट्रेंड चेंज हो रहा है। लोग कृषि को भी एक जॉब अपॉर्चुनिटी की नजरों से देखने लगे हैं। निश्चित तौर पे धन्यवाद आपको बहुत बहुत। तो आज हमने देखा कि किस तरह से इंदौर में ये काम किया गया है और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर मछुआरों के लिए योजनाएं जो बनाई गई मुझे लगता है कारगर साबित होंगी। यहाँ जो बातें कही गई अगर वो जमीन पे उतरती हैं तो निश्चित तौर पर जो अंत्योदय की बात कही जाती है वो निश्चित तौर पर उन लोगों को फायदा होगा जो इस लाइन के आखिर में खड़े हैं, यानी जो अंतिम व्यक्ति है उस तक अगर पहुंच हो गई सरकार की तो निश्चित तौर पर मछुआरों का जीवन बदल जाएगा। उमेश भारद्वाज, एबीपी लाइव, इंदौर।